1857 के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध की नायक रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को रखती हूं। साथियों, आपको याद होगा श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय पर बात हुई पूरी यात्रा के दौरान, और उस नारी न्याय में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर लगातार चर्चा हुई। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं और उसके साथ सामाजिक न्याय की, क्योंकि मैं बिहार के पूरे दौरे से आ रही हूं, आज भारत देश में 40 करोड़ महिलाएं हैं, बच्चियां जिनकी उम्र 11 वर्ष से 49 वर्ष के बीच में है। ये 40 करोड़ हैं और ये सभी माहवारी पीरियड्स में पैड इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो हर महीने की जरूरत है देश में, हर महीने इन 40 करोड़ महिलाओं की 400 करोड़ सैनिटरी पैड की जरूरत है। 400 करोड़ हर महीने। उपलब्धता की हालत यह है कि बच्चियों के पास बिहार में 80%, ये हमारे सर्वे हैं जो हमने पिछले कुछ महीनों में किए, बच्चियों से मिले, स्कूल में गए, जो दावे थे, मैं बिहार से शुरू कर रही हूं, ये बेनकाब करते हैं डबल इंजन की भाजपा सरकार के दावों को। दावा किया गया कि बिहार में लगभग स्कूल बताए जाते हैं, जो प्राथमिक उच्च विद्यालय हैं उनकी संख्या जो है ये 44,000 है। पटना उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हर स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग पैड मशीन लगनी थी, टॉयलेट्स और डिस्पोजल की व्यवस्था होनी थी। यह सरकारी आंकड़ा बताता है कि 40,000 प्राथमिक विद्यालयों में से अब तक मात्र 350 स्कूलों में हमारी बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात है, डिस्पोजल हो रही है। और इसकी हकीकत भी हमने जानी कि ये 350 कौन से स्कूल हैं, और उसकी हकीकत मैं लेकर आपके सामने आई हूं, जिसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उन सरकारी स्कूल की अभी आज स्कूल जाती बच्चियों से भी बात हुई, अभी के सुबह के भी वीडियो है कि शायद हमारे इस 3 महीने की मुहिम में सरकार जागी हो और कहीं पैड की मशीनें, कहीं कहा गया जो काम सरकार को करना था, बिहार सरकार को। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत आज इस समय भारत में शुरुआती तौर में 3 जगह अपने फंड से सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाई। वो मशीनों पर आज हमारी कम से कम नहीं 50 बहनों को हमने रोजगार दिया है। बिहार के वैशाली और बिहार के जो है बेगूसराय में और एक दिल्ली में प्रोजेक्ट लगाकर हमने 50 बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट के तहत ऑलरेडी दे दी है। हमारा लक्ष्य है कि हम देश के 50 राज्यों में जो काम सरकार और देश को करना है, अगर नियत हो तो वो काम होते हैं और हम करके दिखा रहे हैं। आज महिलाओं को फ्री हमने सैनिटरी वेंडिंग पैड बनाने की मशीन दी, फ्री प्रशिक्षण दिया। शुरुआती तौर पर 50 से अधिक बहनें काम कर रही हैं, पैड बना रही हैं, कमाई कर रही हैं, और ये पैड हम बेच नहीं रहे। कल श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस पर बिहार में 25,000 हमारी बेटी और बहनें कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। ये हमारी पहल के तहत हुआ है कि मात्र 2 महीने में हमारी मशीनों से बहनें जो पैड बना रही हैं वो फ्री हमारे उन गांव में जा रहा है, जो सर्वे में बेटियों ने बताया वो कपड़े इस्तेमाल करती हैं, और कल से 25,000 वो बेटियां, वो गरीब महिलाएं कपड़ा मुक्त होने जा रही हैं। प्रियदर्शनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन योजना की शुरुआत की, जिसका एक वीडियो में आपको सब सामने आएगा। तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने एवं उनको रोजगार देने के साथ साथ फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 3 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। पहला बेगूसराय, अपने हाथों से ये नैपकिन बनाए हैं और आगे भी जो भी दीदी प्रशिक्षण लेंगे
उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिला कांग्रेस के द्वारा ये सब कुछ किया गया है। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और नैपकिन भी बांटा जाएगा। तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ती है? किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 8। तुम? क्लास 8। तो तुम लोगों को क्या स्कूल में सैनिटरी मशीन वगैरह कुछ लगा हुआ है? लगा हुआ है लेकिन मिलता नहीं मिलता है। तो और कोई सुविधा उस तरह का सखी रूम बोल करके रूम बना हुआ है जहां आप लोग सैनिटरी पैड बदल सकें, आराम कर सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, आपको पैसा वैसा कुछ आता है सुविधा के लिए? ये सुविधा सैनिटरी पैड के लिए सुविधा के लिए पैसा 300 रुपया महीना आता है क्या? सालाना, महीना नहीं, साल का 300 रुपया पैड के लिए आता। और बच्चियों से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ये सरकारी सिर्फ एक झूठा प्रचार है, हमें पैसा बैंक में या हमें पैसा नहीं मिलता, पैड नहीं मिलते, सखी रूम। और अभी ये जो है ग्रामीण बिहार में हाइजीनिक उत्पादनों का दावा किया जा रहा है 39% तक सीमित है। अगर हम इसे 40 माने यानी कि 60% महिलाएं आज भी 21वीं सदी के आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है और सरकार सिर्फ अपने खोखले विज्ञापन, प्रचार और प्रसार में लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मशीनें जो 40,000 स्कूलों में पैड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो सरकारी दावे 350 स्कूलों के भी यहां पर बेनकाब होते हैं। हमने सर्वे किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार के दौरान 19 नवंबर 2011 को प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 19 नवंबर 2011 जब इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। 11 से 45 साल की 1,23,00,000 महिलाओं को कांग्रेस की सरकार फ्री पैड दे रही थी। 1,23,00,000 महिलाओं को, जिसकी लागत सालाना 290 करोड़ का बजट था। सबको मिल रहे थे। आज वहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। हमने जब पता किया कि वहां की हकीकत क्या है, तो ये एक हकीकत हमारे सामने आती है। फ्री के सैनिटरी पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। उड़ान योजना में 1.5 करोड़ का घोटाला, कुछ पैड ऑनलाइन कंपनियों को भी बेच दिए गए। ये हो रहा है राजस्थान की डबल इंजन की जो बेटियां आज पैड का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गरीब है, महंगा है पैड, बेरोजगारी है, बीमारी का गंभीर शिकार हो रही है। ये पैड पे उनका हक था और राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए के ये पैड खरीदे गए, बच्चियों तक नहीं पहुंचाए गए। सिर्फ रजिस्टर में दर्ज कराकर पैड वापस लेकर गाड़ी में गए, छापा पड़ा तो पता लगा वही दोबारा सरकार को बेचे जा रहे थे। और ये चारों कल्प्रिट्स हैं। पूछताछ कीजिए, ये 1.5 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी किस किस की थी। हमने वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान में बात की। आखिरी बार 16 नवंबर 2024 को आखिरी बार 810 पैड आए थे। ये राजस्थान की भरतपुर की सच्चाई है। 810 पैड आए थे। महिलाएं हमसे पूछती है तो हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, ऊपर से नहीं आए, हम क्या करें। आंगनवाड़ी सेविकाएं भी मजबूर हैं। ये सालाना बिजनेस लगभग बताया जा रहा है कि अगर 400 करोड़ पैड महीने के हैं, 5 रुपए का भी पैड हो तो 2,000 करोड़ हर महीने का बिजनेस है। हर महीने 2,000 करोड़। और इसे अगर आप साल का बजट गिने तो ये कम से कम ही हजारों करोड़ों का बिजनेस है। सरकार सब्सिडी के नाम पर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैड खरीद रही है, लेकिन पैड भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं। क्यों सरकार इन 40 करोड़ बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई के संसाधन नहीं दे सकती? जो महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत, आत्मनिर्भरता की उड़ान के तहत इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पिछले 3 महीने करके दिखा दिया है कि हमने मशीन लगाई, हमने प्रशिक्षण दिया, हमने महिलाओं को घर बैठे बैठे सुरक्षित काम और कमाई दी और उन पूरे गांव को हमने पूरी तरह से कपड़ा मुक्त कर दिया है। ये हमने मात्र 3 महीने में कर दिखाया है। ये डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही हैं, मैं आपको लेकर चलती हूं। ये सारे के सारे सर्वे हैं, मेरा अपनी आंकड़े जानकारियां नहीं है। ये सारे के सारे सर्वे जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा
5 तक हुआ है, छठे की जानकारी हमें नहीं अभी दी जा रही है। उड़ीसा, मलकानगिरी व कालाहांडी में 97%, यानी कि 100 में से 97 महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। ये हमारे देश के, भारत के राज्यों की 21वीं सदी में महिलाओं की, बच्चियों की दशा इतनी गंभीरता है, जिससे महिला बाल विकास मंत्रालय कहे, महिला आयोग कहे, बाल आयोग कहे, सरकार पूरी तरह से अनजान नहीं है। लेकिन आंख मूंद कर बैठी है सच्चाई के बाद भी। 98% को मासिक धर्म के मूल कारण और अंगों की जानकारी तक नहीं दी जा रही। जागरूकता पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता के ऊपर। हाँ, पैड लग गए, मशीनें लग गई, लेकिन वो मशीन की बिजली की तार कटी हुई है। क्यों? व्हाइट वॉश चल रहा है, इसलिए तार कट गई है। तार जुड़ेगी, मशीन चलेगी, मशीन चल गई, लेकिन पैड डालना भूल गए। पैड कौन डालेगा ये मालूम ही नहीं है स्कूलों में। जुआंग जनजाति उड़ीसा की 85% महिलाएं पुराने कपड़ा उपयोग करती हैं। धोने और सुखाने की अस्वच्छ पद्धतियां आज भी इस देश में इस्तेमाल हो रही हैं। हमें लगा कपड़ा है, इस्तेमाल करेंगी, लेकिन नहीं, वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और उसको धोती है, उसको सुखाती हैं, अगले महीने फिर इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे भारत की आज सच्चाई है, आधी आबादी 40 करोड़ की। दिल्ली की झुग्गियों में, मैं भारत की राजधानी दिल्ली में भी आ रही हूं, दिल्ली की झुग्गियों में एनजीओ चेतना के अनुसार 59% आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पैड खरीदने के लिए। ये राजधानी दिल्ली की झुग्गी, स्लम, गरीब मजदूर जो है, उनकी घर की महिलाओं और बेटियों की स्थिति है कि 60% राजधानी दिल्ली में भी कपड़ा इस्तेमाल करने को जो है वो मजबूर है। और यही सरकार, आप देखिए 2028 जीएसटी काउंसिल की बैठक आपको याद होगी कि सरकार ने इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया था कि पैड के ऊपर भी जो जरूरत की चीज है, जो लग्जरी नहीं है, जरूरत है, उस पे भी 12% जीएसटी लगा दिया था। हम सब ने विरोध किया, आंदोलन हुए, दबाव बना सरकार को, झुकना पड़ा सरकार को, और 12% पैड पर, रेडीमेड पैड पर जो है इन्होंने उस जीएसटी को वापस लिया। पर जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमारी बहनें आज जो बना रही हैं, मटेरियल रॉ हम खरीद रहे हैं, उस पर भारी टैक्स उनको देना पड़ रहा है। तो यानी कि यहां से नहीं तो वहां से सैनिटरी पैड की जो कीमत है, मैं एक बक्सा जो है दूसरी कंपनी का भी लाई हूं, मैं इसमें देख रही थी कीमत क्या है। 6 पैड 83 रुपीज के, यानी कि एक पैड 10 रुपए का, 10 पैड 100 रुपए के हैं। और हमारी महिलाएं मात्र लागत सब मिलाकर इसमें, आपको मालूम है इसकी एक्चुअल कीमत क्या है? मात्र 2 रुपया। वो 10 रुपए में एक पैड दे रहे हैं और हम 10 रुपए में 5 पैड मात्र 2 रुपए में हमारी बहनें बना रही, और उसमें प्रति पैड 50 पैसा कमा भी रही हैं। ये कमा रही है तभी तो उनको हम काम और कमाई दे पा रहे हैं। हमने जब देखा कि बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से शुरू से अंत तक चीजों को किया जाए, तो ये हजारों करोड़ों रुपए का जो सालाना और महीने का एक बिजनेस बन चुका है, इस पे भी माफियाओं का, भ्रष्टाचार का अपना जो है वो पूरा कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से आज देश में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मैं इसी चीज को लेकर आज तमाम मेरी महिला कांग्रेस को इस बात की बधाई देती हूं कि हमें भी 3 महीने पहले लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट करना सच में कितना आसान होगा, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। हम महिलाओं को मशीन के साथ फ्री प्रशिक्षण के बाद क्या काम और कमाई दे पाएंगे, जिसको करने में हम सफल हुए हैं। और आज बिहार में 25,000 महिलाओं को श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर हमने इसलिए ये दिन चुना क्योंकि ये विजन, ये सोच, कमाई, रोजगार की बात हुई। कल दिल्ली के ताल कटोरा में कांग्रेस द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन महिला कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सीधा महिलाओं को रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक पंख दिए हैं, और जो एक कामयाब है। अगर सरकारें इसी तरह कामयाब ईमानदारी के साथ काम करेंगी तो मुझे लगता है ये जो हर महीने हमारी अपनी जरूरत 400 करोड़ पैड की है, हर महीने 400 करोड़ पैड की ये महिलाएं बना सकती हैं, वो सक्षम है, वो बना रही हैं। और ये 400 करोड़ अगर 10 पैड भी हो और 400 करोड़ आपको चाहिए तो कितने, आप 4000 करोड़ हो गया। 400 को 10 से मैं अगर गुना करूं तो 4000 करोड़ बनता है।